तो ये डंडा देख रहे हैं, मैंने ये सीमा के लिए बनाया हुआ है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई? हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी तकरीबन 20 दिन पहले। 20 दिन पहले? उसके बाद आपसे? नहीं, उसने उसके बाद नंबर बंद कर दिया। बाद में मुझे पता चला इंडिया चली गई है। एक तो वो लड़की शादीशुदा थी, ठीक है ना, ऑलरेडी उसका बंदा बाहर काम करता था। तो 2-3 महीने के बाद ना अपनी बीवी के पास आया करो, उसको टाइम वगैरह दिया करो, और ये ऑनलाइन गेम जो है ना, इन सबसे उनको दूरी रखा करो, ठीक है ना। गुलजार प्रिंस। अच्छा गुलजार प्रिंस भाई, आप हिंदू हो? जी जी बिल्कुल। अभी देखा ना, अब वो अपना दीन इस्लाम भी छोड़ के गई है, तो मतलब हाउ इज आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग डिजास्टर फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ देम दैट आर प्लेइंग द पबजी गेम्स। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कि एक पाकिस्तानी लड़की जिसे पबजी पर लव हुआ किसी लड़के से, और वो अपने पाकिस्तानी कंट्री दोस्तों को छोड़कर इंडिया चली। हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, यहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की थी, सीमा हैदर उसका नाम था, और वो पबजी खेलती थी। पबजी के थ्रू उसे एक इंडियन लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम सचिन है। तो वो अभी ऑलरेडी इंडिया जा चुकी है, अपना सब कुछ यहाँ छोड़ छाड़ के। और इसके मतलब आपका क्या कहना है? देखो यार, मेरा तो ये कहना है कि वो लड़की शादीशुदा, अब वो अपना दीन इस्लाम भी छोड़ के गई है, तो मतलब हाउ इज आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग डिजास्टर फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ देम दैट आर प्लेइंग द पबजी गेम्स। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डंडा देख रहे हैं, मैंने ये सीमा के लिए बनाया हुआ है। उसको गिफ्ट में दूंगा यार, उसको गिफ्ट में दूंगा। अच्छी बात है ना, उसके काम आएगा, पता नहीं। अब वो बाकी बंदा अगर किसी को छोड़ के जाता है तो सही बात है, अगर बंदे के पास कोई अच्छा ऑप्शन हो तो छोड़ के जाता है। लेकिन जो मैंने वो लड़का देखा है, क्या नाम है उसका, आप बता रहे थे? उसका नाम सचिन है। सचिन। तो वो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि यार मतलब मेरे पास ही आ जाती है, कम से कम पाकिस्तान में ही था भाई, उससे तो अच्छा ही है। हाँ, मतलब वो पाकिस्तान में तो रहती, अपनी कंट्री को भी नहीं छोड़ती और दीन इस्लाम को भी नहीं छोड़ती। मतलब कंट्री को छोड़ देना इज आई थिंक, चलो ये तो मान लेते हैं, लेकिन दीन इस्लाम को छोड़ना, हाँ ये बात गलत है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। गलत नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, और एक्चुअली मैं सीमा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। आई एम थिंकिंग दैट शी इज़ लाइक द मियां खलीफा। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि अगर मतलब कि वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अगर वो सीमा को वापस करते हैं तो उसके स्वागत में आप क्या करेंगे? उसको मोस्ट वेलकम करेंगे या फिर कुछ और? मोस्ट वेलकम को तो आप छोड़ ही दो, हम तो उसको वहीं पे, उसको बॉर्डर पे डंडा देंगे, और अब वो वापस नहीं आ सकती कभी भी नहीं। पाकिस्तान उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ये होना चाहिए। वो गई तो गई। हाँ, उसके बच्चे हैं, अब अगर वो वापस आना चाहें तो उनको हम खैर मकदम करेंगे, उनका जरूर करेंगे। लेकिन जो वो है तो उसको तो हम नहीं, उसको चाहे इंडिया वाले निकाल दें, उसको दरिया में फेंक दे, समंदर में फेंक दे, मेरी तरफ से जहाँ मर्जी फेंक दे, मेरी तरफ से इसके ऊपर चढ़ा दें आप। मतलब सीमा एक दाग बन चुकी है हमारे पाकिस्तान के लिए। यार वो दाग एक्चुअल में ना, ऐसे जो बंदे होते हैं ना, उनको इस्लाम के बारे में पता नहीं होता, या फिर उनको अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता, तो वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। और आई थिंक ये होना चाहिए। बाय द वे, हर कोई अपना हर किसी का अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी लाइफ होती है, हर किसी के अपने वो चीज़ होते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है यार, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पूरी उम्मत को हर्ट किया है, और बहुत ज़्यादा मैं इस पे। जी बिल्कुल। सीमा का और एक और भी बयान आया हुआ था, वो इंडिया को बार बार ये कह रही है कि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, इतने मेरे पे सिक्योरिटी वगैरह थी कि मैं घर से बाहर वगैरह भी नहीं निकल सकती थी। हालांकि उसका जो हस्बैंड है वो बता रहा है कि इस पे मैंने कोई ऐसी मतलब कि जुल्म वगैरह नहीं किया जिससे ये मजबूरन हो कि इंडिया चली गई, ऐसा कुछ हो। यार असल में पता क्या है, मुझे इतना नहीं पता है कि वो उसका बंदा कैसा था, ठीक है ना। अगर उसके बंदे ने उसकी, मैंने मतलब फोटो वगैरह देखी उसके बंदे की, इतना ही मैं जानता हूँ। लेकिन जितना मैंने उसको देखा तो मुझे लगता नहीं कि यार वो बंदा ऐसा है, ठीक है ना। मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि उसकी मैंने वीडियो देखी, उसका बयान वगैरह जब सुना तो वो बिल्कुल। और बाकी अगर घर से कोई भी लड़की चली जाए ना, तो उसके बाद में सब लड़कियों का यही रिएक्शन होता है कि मतलब मेरे घर वाले ये थे, मेरे घर वाले वो थे। हालांकि उनको पीछे से पूरा मतलब कि, अब देखो ऑनलाइन गेम खेलती थी, गई है बाहर, अब बस उसको जाने दिया है, तो मतलब वो किसी न किसी तरीके से उसको था ना सारा कुछ, उसको इजाजत थी, तो मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, इतनी पाबंदी नहीं थी ना। पाबंदी नहीं थी तो वो ये काम करके गई। अगर पाबंदी होती तो भाई वो कहाँ ऐसे कर सकती। जी यही इतने वाली बात है ना। जी बिल्कुल, मैं भी ये सोच रहा था कि अगर उसको उस पे पाबंदी कोई ऐसी होती तो वो पबजी नहीं खेलती, उसके पास 2-2 3-3 फोन ना होते, और इसके अलावा वो घूमती नहीं। वहाँ के मोहल्ले वाले भी यही बता रहे हैं कि सीमा यहाँ आज़ाद थी, बिल्कुल वो एक आज़ाद। और ये सोचो कि उसको अगर यहाँ से जाना होगा तो उसने 1-1.5 साल पहले या फिर 6 महीने एटलीस्ट पहले उसने अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट किया होगा। जी बिल्कुल। मतलब अपने बच्चों का, अपना, ऐसे तो नहीं चली गई ना। हाँ बिल्कुल। तो ये सारा कुछ वीज़ा, ये फिर मतलब
इतनी उसको आज़ादी थी कि वो उसने आराम सुकून से ये सारा कर लिया और वो चली गई। अगर आज़ादी नहीं होती तो भाई वो तो घर से गया, जैसे कह रही है मैं घर से बाहर निकल सकती, उसको क्या कोई उड़ा के ले गया? ऐसा तो नहीं गई ना। नहीं बिल्कुल तो नहीं हुई ना। आपकी बात क्लियर है, ये बिल्कुल साफ है कि वो मतलब कि बता रही थी कि मैं इस बारे में वो साफ बकवास कर रही है। नमस्ते भाई। नमस्ते ब्रदर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ओके हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलजार प्रिंस है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप ये न्यूज़ सुनी है जो सीमा की मतलब इंडिया चली गई पबजी के थ्रू, उसका लव हुआ और सचिन के साथ, तो वो इंडिया चली गई इस वक्त। जी पहले मैंने ये न्यूज़ सुनी है क्योंकि ये यूट्यूब पर बहुत ही वायरल हो चुकी है और पूरे सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ बहुत ही वायरल हो चुकी है और वो अपने पाकिस्तानी कंट्री दोस्तों को छोड़कर इंडिया चली गई है। हाँ, तो वो अभी ऑलरेडी इंडिया चली गई है, तो आपका उसके मतलब क्या रिएक्शन, आप क्या उसे नसीहत करना चाहते हैं, क्या उसे बताना चाहते हैं? अगर ये आपकी वीडियो इंडिया तक जाती है और खुदा न खासी ये वीडियो हो सके तो सीमा भी देखती हो, तो आप उसे क्या कहना चाहते हैं, आप बताएंगे? नहीं मुझे ये बताइए उसने अच्छा किया या बुरा, ये भी अच्छा या बुरा। हाँ, तो फ्रेंड हम एक और आदमी से मिलते हैं और पूछते हैं कि सीमा के बारे में वो क्या कहते हैं। आइए मिलते हैं। ब्रेक लगा। हेलो एक्सक्यूज भाई, आप क्या कर रहे हो फिलहाल? मैं भाई एक ओह इंडिया चली गई, देखो भाई प्यारे मित्र, ये भाई तो पहले ही अफसोसज़दा है। अच्छा भाई, इसका नाम सीमा था। ओह शिट यार, चली गई। ये तो पहले ही सीमा को लेके बैठे। अच्छा एक मिनट, आप बताइए कि आप क्यों रो रहे हो सीमा के पीछे, मुझे आप जरा ये बताइए। मोहब्बत करता था उससे, इतना प्यार किया। ओह वाह, मतलब उसके साथ आपकी भी सेटिंग थी? जी मुझे कराची में मिली थी, मेरी तो उससे बात होती थी प्यारे मोहतरम। कराची में किस जगह पे मिले? देखे ना, कराची में हम टाउन में मिले थे। टाउन में? हाँ, उसके बाद हम एक होटल में भी गए थे। अच्छा, इतने दिनों से भैया तो में फोटो लगाई हुई थी। नहीं अभी तो वो इंडिया चली गई है और वो आपको छोड़ के चली गई, आपकी बात शायद हुई उससे? नहीं बात नहीं हुई, लेकिन मैं इंडिया जाऊंगा उसके पीछे। अच्छा आप भी इंडिया जाओगे? कब? मैं भी इंडिया जाऊंगा इंशाल्लाह। कब जाओगे? पैसे शैसों को इंतजाम कर लूं। नहीं, आपको उसने पैसे वगैरह नहीं दिए? नहीं, मुझे पैसे किस बात के देने हैं? क्यों? मैं बड़ा सोचता हूँ। क्यों? उसने मतलब कि आपने कभी उसको? उसने नया बंदा फंसा लिया ना, मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं, नवा बंदा फंसाया कहाँ, उसने तो उससे प्यार किया पबजी के थ्रू। तो मैं क्या उससे करता था? मैं प्यार नहीं करता था। अगर आप प्यार करते तो वो आज आपके साथ ना होती। नहीं, मैं बहुत मोहब्बत करता था, वो मुझे धोखा दे के गई है, मैंने थोड़ी धोखा दिया है उसे। अच्छा, उसने आपको धोखा दिया है? मतलब मैंने नहीं दिया। आपको भी धोखा दिया और गुलाम हैदर को भी वो धोखा देगी, देख लेना, वो और मुल्क में चली जाएगी, वो पुराटेन है। सचिन को धोखा देगी? हाँ, सचिन को धोखा मिलेगा, देखना। यूँ समझे वो जासूस है, पता नहीं किसने भेजी है। अच्छा, जासूस लग रही है मुझे। मतलब हो सकता है जासूस भी निकल जासूस हो सकती है, वो किसी मुल्क ने, अमेरिका वगैरह ने भेजी हो, किसी भी मुल्क ने भेजी हो, आपको क्या पता, वो जासूस भी हो सकती है। ये इंडिया वाले बेवकूफ है, उसको गोली मार देनी चाहिए देखते बेवफा औरत को, जिसने मेरे साथ वफा नहीं की, वो उसके साथ भला वफा कर सकती है? नहीं, वैसे आपको देख के कोई नहीं वफा करेगा, लेकिन जैसा आपका नहीं करेगा तो मुझसे फ्रॉड क्यों किया, मेरे साथ क्यों ऐसा किया? नहीं, फ्रॉड मैं आपको नंबर दिखाऊं उसका? दिखाओ। नहीं बस रहने दो, नंबर की कोई जरूरत नहीं। क्या चल ही नहीं रहा होगा ना, ऐसी लड़कियों का क्या करेंगे नंबर लेके? वही बात है ना भाई, कोई बात नहीं, मैं इंडिया जाऊंगा, उसको मैं लानते मारने सिर्फ। नहीं मतलब उसने आप जैसे आदमियों को, तो फिर कई आदमियों को उसने गुमराह किया, कितने लोगों को उसने गुमराह किया। अब इसके साथ भी 4 दिन रहेगी, उसका 4 दिन का प्यार होता है हर बंदे के साथ। वो NRI लेना चाहती थी इंडिया की, बस अच्छा, उसकी ख्वाहिश थी जिंदगी में, मुझे कहती थी मैंने NRI लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है यार, आपने NRI लेनी है तो ले ले। मुझे क्या पता था वहाँ पे बंदा फंसाया हुआ है इस हरामजादी ने। आप मतलब कि सीमा से कभी आपकी ऐसी बात हुई कि उसने इंडिया के हवाले से कुछ बात की हो, या फिर उसने कहा था कि मैं इंडिया की NRI लेना चाहती हूँ बस? अच्छा, मुझे ये नहीं पता था NRI लेने का तरीका यही है, उसने लड़का फंसा रखा है किसी का। अब हो सकता है उसे किसी एजेंसी ने भेजा हो, जाओ आप किसी मुल्क की ने, आप इंडिया से जांच पड़ताल करके आओ, तो ये भी हो सकता है ना। अच्छा, आप फ्रॉड कर रही हो। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर कई आदमियों के साथ और भी रिलेशन था उसका काफी सारे लोगों के साथ था, मुझे लगता था, लेकिन मुझे फिर वो कहती थी मैं आपसे बहुत प्यार करती। सही, मतलब वो आपके गांव की थी और आपका प्यार स्टार्ट हुआ वो बहरिया टाउन से, लाहौर और कराची वाले बहरिया टाउन में मिली थी मुझे पहली दफा। अच्छा,
पहली दफा मिली थी। और अभी आप क्या बात कर दिया, अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ भाई गमों में, क्या करें भाई। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़े गम है, ये खंडरों में बैठा हुआ हूँ। ना अच्छा, खाने की टेंशन है, पीने की। मतलब उसके प्यार में आप यहाँ पर पागल हो गए हो, मैं पागल। और सीमा सचिन के प्यार में पागल हो गए। उसने धोखा दिया, रब उसको पूछेगा। उसने दीन भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, रब उसको पूछेगा। रब भी माफ नहीं करेगा उसको। उसने दिन फ्रॉड के लिए छोड़ा, बाकी उसको जासूस है मेरे ख्याल से। उसे किसी एजेंसी ने मोटा पैसा दिया होगा, करोड़ों रुपए के हिसाब से। पाकिस्तान उसको कभी ना रखे, ये चाहता हूँ मैं बस। अगर वो वापस आ जाए सीमा, आ मतलब गई तो मैं तो उसको पेट्रोल फेंक के आग लगा दूंगा बस। नहीं, पेट्रोल- प्यार है मेरा। मैं अच्छा। उसने मेरे साथ बेवफाई की है, मैं पेट्रोल डाल के उसे साड़ दूंगा बस। मेरा यही प्लान है आखिरी। ठीक हो गया तो भाई। अच्छा दोस्तों, आपने दो आदमियों का तो बयान सुना ही होगा कि वो सीमा को लेके उसका क्या रिएक्शन है पाकिस्तान में। कि एक तो उसे प्यार ही करता था, और एक तो मतलब कि प्यार तो नहीं करता था, लेकिन वो जानलेवा एक हथियार उसके लिए बना के ज़रूर रखा। वो शायद आपने वीडियो में देखा ही होगा, जो डंडा बना के रखा हुआ था उसके करीब। और अब हम रिएक्शन देखना चाहते हैं एक पाकिस्तानी हिंदुओं का, मतलब वो इसके मतलब क्या सवाल कर रहा है, उससे हम सवाल करते हैं और उसका क्या जवाब आता है सीमा को लेकर। तो चलिए हम एक हिंदू भाई से पूछते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी ब्रदर, मैं सीमा के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि उसने मतलब अच्छा किया, गलत किया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो उसने किया मतलब वो एक बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन जो मैं ये राय देना चाहता हूँ कि जो पबजी है ना, इसको यानी कि बैन किया जाए। इससे यानी कि बहुत सारे मसले यानी कि क्रिएट हो चुके हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि सीमा नाम की जो लड़की है, जो ये इतना बड़ा मसला हो गया कि पूरी दुनिया इस न्यूज़ को देख रही है। और पबजी की वजह से यानी कि और भी बहुत सारे मसले ऐसे क्रिएट हुए हैं कि घरेलू नुकसान भी हुए हैं, जानी नुकसान भी हुए हैं। जिससे यानी कि आपने में भी यानी कि कुछ अर्से पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। जी जी बिल्कुल सुनिए। कि वो भी यही मसला था कि वो बच्चे यानी कि सारा दिन पबजी पर लगा रहता था। जब माँ यानी कि एग्ज़ाम आए तो माँ ने बच्चे से कहा कि अब एग्ज़ाम की तैयारी करो। लेकिन जब उसे यानी कि पबजी के अंदर जो उसका जो गुस्सा था, उसके अंदर जो भरा हुआ था पबजी की वजह से, उसने वो अपनी माँ पर असर दिखाया कि शायद ऐसा है कि ये दोबारा ज़िंदा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उसकी माँ को उसने बच्चे ने अपने कत्ल कर दिया। ये है कि पबजी की वजह से बहुत सारे ऐसे मसले यानी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसले क्रिएट हुए, कुछ थोड़े बहुत मसले नहीं क्रिएट हुए। तो आपका कहना है कि ये सारी फसाद की जड़ जो है ये पबजी ही है। जी बिल्कुल, ये यानी कि पबजी की वजह से ये सारा यानी कि मसले क्रिएट हुए कि जो एक सीमा नाम की लड़की यानी कि पबजी पर एक बॉयफ्रेंड बनाया है, उससे बातचीत शुरू की है, नंबर चेंज हुए हैं और अक्सर बातें होती रही हैं। और ये भी है कि ये भी हो सकता है कि जो सीमा नाम की जो लड़की है, उसे अपना हस्बैंड का जो प्यार होता है, क्योंकि औरतों को ज़्यादा हमेशा प्यार चाहिए। जो सीमा नाम को सीमा को वो मतलब प्यार, वो अपनी वो अट्रैक्शन अपने हस्बैंड से नहीं मिली, जिसकी वजह से सीमा ने यानी कि दूसरा कदम उठाया, जिसकी वजह से यानी कि उसने कोई और कदम चूज करना पड़ा, जिसकी वजह से यानी सारे कुछ हालात हमारे सामने नजर आ रहे हैं। नहीं भाई, उसने एक और बात कही थी। उसने कहा कि ये जो गुलाम हैदर है, इसने मुझ जुल्म सितम किया है, ये वो। लेकिन वो तो हालांकि आउट कंट्री में बैठा हुआ है, मतलब सऊदी अरब में कमा रहा है। इसके मतलब आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है। मैंने भी कुछ सुना है कि सीमा कह रही थी कि भी तशद्दुद किया जाता था। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि वो उसका हस्बैंड करता था। हस्बैंड तो उसका मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री में रहता था। हम ये कह सकते हैं कि जिस घर में वो रहती थी, जो उसके रिलेटिव थे, मे भी हो सकता है कि जो उसके रिलेटिव थे शायद वो उस पर तशद्दुद करते होंगे। जो इसका हस्बैंड है, जो इसे पैसे भेजता है, इसके पास सारा कुछ आईफोन है, मतलब जो भी 24 घंटे मोबाइल पर लगी रहती है, शायद इसकी वजह से ये तशद्दुद करते हो, जिसकी वजह से उसने बयान दिया कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता था। नहीं, वो मतलब अपने रिलेशन वालों से नहीं कह रही है, वो तो जस्ट अपने हस्बैंड को ही बता रही है। नाम बार बार इंडिया वालों को ये कह रही है कि वो मुझे इस तरह के जुल्म सितम करता था कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी और मुझे पैर भी थी, और मतलब मैं कि आज़ाद औरत नहीं थी वहाँ पर। इसके मतलब आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही कहेंगे जैसे उसने मतलब सारा कुछ काम किया कि मतलब किस तरह वो इंडिया नेपाल से मतलब किस किस कंट्री से होती हुई गुजरी है, ये काम करके गई है, इलीगल काम करते हैं, मतलब किसी भी कितने तरीक़ों से गई है। मतलब ये यही हो सकता है कि वो आज़ाद थी, मतलब उसने वीज़े लगाए, अपने बच्चों को छोड़ा, मतलब कैसे कैसे उसने वीज़े लगाए थे। मुझे सुना है कि 6-7 लाख मतलब इस तरह कुछ वीज़े लगा कर मतलब आज़ाद थी। तो मतलब उसने ये सारा कुछ प्रोसेस किया है, फिर वो मतलब कितने मुख्तलिफ कंट्रीज से होती हुई किस तरह इंडिया पहुँची है। वही तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बता रही है कि मैं जस्ट ओनली 5 पढ़ी हुई हूँ, और हालांकि 5 पढ़ी हुई औरत तो इतना बड़ा काम, इतना रिस्क नहीं ले सकती है। और उसने तो मतलब 3-4 कंट्री को क्रॉस करके फिर इंडिया गई। इसका मतलब
एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एजुकेशन एक इंसान का माइंड ही होता है कि शायद में भी वो 5 ही पढ़ी हो लेकिन उसका माइंड बहुत तेज है, मतलब वो इस तरह के लेवल में गुजरी हो कि शायद उसे सारा कुछ पता हो, प्रोसेस वगैरह पता हो, किसी से मतलब होती हुई वो मतलब इंडिया पहुँच गई अपने दादा के पास, तो उसका मतलब पबजी के साथ जो अटैच था उसके पास पहुंच गई। और मैंने सुना, ये भी सुना है कि वो वहाँ शादी भी कर चुके हैं और मतलब वो अपने आप को खुशी फील कर रही है कि वो मैं खुश हूँ, वो मतलब अपने आप को मुकम्मल इंडिया तो इंडियन कहती है, और फ्रॉक वगैरह जो भी कुछ कहते हैं वो सारा कुछ मतलब वो अपना कल्चर जो हिंदू मज़हब का वो अपना लिया है। अच्छा, एक और बात भी है कि अगर जो इंडिया की गवर्नमेंट है सीमा को वापस भेज दे पाकिस्तान में, तो इसके मतलब आपका क्या कहना है, उसको अपना लिया जाए या फिर उसे आने ही ना दिया जाए? पहली बात मेरे ख्याल में कि जो सीमा का रिएक्शन है पाकिस्तान की तरफ से, वो मेरे ख्याल में इंडिया वालों ने मतलब मेरे ख्याल में मोस्टली एक्सेप्ट कर लिया है कि सीमा अब इंडिया ही रहेगी, मतलब उसे सिटीजन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरह वो बातें करती है, क्योंकि अक्सर मतलब एक्सचेंज होते हुए देखा, लेकिन जो सीमा उसमें गई है तो मेरे ख्याल जितना ख्याल कहता है कि इंडिया वाले सीमा को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, नहीं, मुझे एक और बात बताएं, सीमा और भी इंडिया को भड़का रही है, कहती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है और मतलब पाकिस्तान में लाइव जो बहुत ही ज़्यादा बैंक है हिंदुओं की भी और बाकी जितने भी क्रिश्चियन हो गए, सिख वगैरह, इसके मतलब आपका क्या कहना है, सीमा झूठ बोल रही है सच? ये तो बिल्कुल हम झूठ ही कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मतलब इतने बुरे भी नहीं है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मेरा भी यानी मेरी भी पैदाइश पाकिस्तान के अंदर हुई है और मैंने FSC कर लिया, BSc करने वाला, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा पेश नहीं किया कि इंडिया वालों ने मतलब पाकिस्तान वालों ने मेरे साथ कुछ किया हो, बहुत ही मतलब फ्रेंडली हैं हर एक के साथ। हम तो यानी जो दोस्त हैं, जो मतलब मेरे क्लास फेलो हैं, जो मतलब न्यू हमारा बैच के जो है मैं BS करने वाला, उसमें मेरे बैच के हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा खाना पीना करते हैं, ऐसा तो कोई जुल्म सितम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, लेकिन मतलब सीमा का ये सब झूठ ही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रही है इंडिया को। हाँ जी, बिल्कुल हम ये तो झूठ ही कहेंगे कि इंडिया वाले तशद्दुद करते हैं, ये ऐसा कोई नहीं है कि इंडिया वाले पाकिस्तान वाले तशद्दुद करते हैं, पाकिस्तान वाले कोई तशद्दुद नहीं करते, बहुत ही लविंग और केयरिंग है। सही बात है। थैंक यू भाई, आपका आपने